क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉलिबिलिटी क्या होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कुल कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाए जाते हैं, या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलारिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाती है, सॉल्युबिलिटी इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन 3 स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज द फर्स्ट factor on which solubility depends. Second one is temperature and third factor is pressure. So these are 3 specific factors on which the solubility of a particular solution depends. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं solubility के बारे में, that is solubility of solid in liquid type of solution. सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम ले रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपका सॉल्वेंट तो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाए और सॉल्यूट आपका सॉलिड के फॉर्म में पाया जाए, उसको बोलते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करवाते हैं, हमने क्या कर रहा है, हमने कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूट लिया जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको हमने ऐड करवाया एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। व्हाट विल हैपन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनमें टेंडेंसी होगी टू गेट डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट। वो आपके सॉल्वेंट में क्या होंगे, रैंडमली मूव करेंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स में टेंडेंसी होगी टू मूव रैंडमली एंड गेट डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन प्रोसेस, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में और अधिक अमाउंट में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करवाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट in per unit volume of solution, the number of moles of solute increases. As a result, what will happen? Solute के particles में tendency होगी to collide with each other. Solute के particles आपस में collide करेंगे और collide करने के बाद में दोबारा से what will happen? Solute आपका अलग हो जाएगा और जो आपका solvent है वो आपका अलग हो जाएगा। And this specific process is called as crystallization process. इसको crystallization कहेंगे। मैंने ये बताया, जब भी आप किसी सॉल्यूट को सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करवाते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स टेंड्स टू कोलाइड टू फॉर्म द सॉलिड सॉल्वेंट। इज इट ओके, आपका जो सॉलिड सॉल्यूट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करवाएंगे तो उसमें 2 प्रोसेस एक साथ वर्क करती हैं। उनमें एक होती है डिसोल्यूशन की प्रोसेस और दूसरी होती है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। और वो स्टेट जिस पर डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल होता है, इट इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता क्या है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। सो एट डिसोल्यूशन रेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एज वेल एज रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स इक्वल। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि व्हाट यू मीन बाय द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solid in liquid type of solution. Now we will discuss about factors affecting the solubility of solid in liquid type of solution.
यानी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो इनमें पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये पहला फैक्टर है, इट इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड कराना चाहते हैं, उसमें डिसॉल्व कराना चाहते हैं, तो उसको हम एक फ्रेज से समझा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक इंग्लिश का फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट टेंड्स टू डिसॉल्व इन द सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारा सॉल्यूट कैसा है, पोलर है, अगर हम कोई भी पोलर सॉल्यूट लेते हैं जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया एटसेट्रा, तो वो हमेशा जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा ना, सॉल्वेंट वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए एज वाटर। और अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है, नॉन पोलर है सॉल्यूट, जैसे फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग सॉल्यूट एज आयोडीन। ठीक है, अगर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो आपका जो सॉल्वेंट है ना वो भी नॉन पोलर होना चाहिए, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। कहने का मतलब ये हो गया, जो पोलर सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। सो दिस शुड बी द नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट विच रिप्रेजेंट्स द और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट फैक्टर के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद द सेकेंड फैक्टर दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज, जो सेकेंड फैक्टर आएगा आपका यहाँ पर वो आएगा टेम्परेचर। मैंने बताया था आपको तीन फैक्टर्स हैं जो जिन पर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। उनमें से पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सेकेंड वन इज टेम्परेचर। एक्चुअली टेम्परेचर का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को आपने क्लास 11th में पढ़ा है। इसमें बताया गया था कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, उसको किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ऐड करवाया, तो दो प्रोसेस हो सकती हैं। एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। तो अगर हमारी प्रोसेस या हमारी जो रिएक्शन है अगर वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, यू विल टेक सॉलिड सॉल्यूट, आपने कोई लिया, उसको ऐड करवा दिया लिक्विड सॉल्वेंट में, व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म सॉल्यूशन। वो क्या बनाएगा, वो सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट आपकी इवॉल्व होगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स प्रिंसिपल, वी नो वेल, on rising the temperature the equilibrium tends to shift in the direction in which heat is absorbed, because in this process heat is absorbing in the backward direction. So if you will rise the temperature, what will happen, the equilibrium tends to shift in the backward direction। मतलब जो आपका solution बन गया था ना वो टूट जाएगा into solid solute as well as solvent। but for the solubility what is necessary, द प्रोसेस, अगर कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की बात की जाए उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन को बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू आर राइजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो सॉल्यूशन आपका बन भी गया था वो टूटेगा इनटू सॉलिड सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। इट मींस दैट हाई टेम्परेचर इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़े तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर तो आपका जो रिएक्शन है इट विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो सॉल्यूशन बन भी गया था वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसोशिएट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिक्रीजेस।
तो ये तो मैंने एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात की है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या करेंगे, वी विल टेक सॉलिड सॉल्यूट, आपने सॉलिड सॉल्यूट लिया, यू आर डिसॉल्विंग इट इनटू सॉल्वेंट, it is equal to, it is converting into solution because the process is exo endothermic। तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस हीट, माइनस हीट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आपने लिया सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मैं इस हीट को इधर लाऊं, इक्वल टू साइन के इधर लाऊं, तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे, प्लस हीट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इफ यू विल राइज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर आपने देखा हीट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर इक्विलिब्रियम आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ली चैटर्स प्रिंसिपल, on rising the temperature equilibrium tends to shift in the direction in which heat is absorbed, because in this process heat is absorbing in the forward direction. So if you will rise the temperature, the process will proceed in the forward direction. Forward direction में process के proceed होने का मतलब ये हो गया कि जो solute है वो आसानी से solvent में dissolve हो जाएगा। It means on rising the temperature for endothermic process, the solubility of non-volatile solute in water or in solvent increases। तो ये मैंने दूसरे फैक्टर की बात की, सेकंड फैक्टर की बात की है, दैट इज सेड टू बी द टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद नाउ आई वांट टू डिस्कस द थर्ड फैक्टर विच इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब हम थर्ड फैक्टर की बात करेंगे जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। सी स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लें, उसको डिसॉल्व कराएं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इस पर। व्हाई? बिकॉज वी नो वेल सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, लिक्विड है, तो लिक्विड भी कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होने के कारण सॉलिड सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉलिबिलिटी है उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। There is no effect of pressure on the solubility of solid solute into the liquid solvent, because here in this case solute as well as solvent both are incompressible। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही incompressible हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया about the solubility of non-volatile solute in a volatile solvent, that is liquid solvent। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें डिस्कस, वो है solubility of a gas in liquid type of solution, in a liquid type of solution। हमने एक liquid type of solution लिया है, उसमें गैस की solubility कैसे क्या होगी, है ना, सॉल्वेंट में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो होता क्या, आपने कोई लिक्विड लिया, आपने कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड लिया है, ये लिक्विड आपने लिया एक कंटेनर में जो कि एक सॉल्वेंट है, इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर गैस को पास करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो गैस होती है उसमें टेंडेंसी होती है टू गेट डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in the given amount of solvent or given amount of solution। तो कहने का मतलब, what do you mean by solubility of gas in a liquid type of solution? Solubility of a gas in liquid type of solution represents that how much amount of gas is dissolved in the given amount of solution. It represents the solubility of gas in liquid type of solution। गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, फैक्टर्स तीनों सेम ही, एंड द लास्ट वन विल बी प्रेशर।
तो these are the three specific factors on which the solubility of gas in liquid type of solution depends. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे that how the solubility of gas in liquid type of solution depends upon the nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent पर क्या इफेक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी का इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई गैस ऐसी है जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है, तो वो गैस आपकी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होती है। इसके अलावा अगर कोई गैस ऐसी है जो या तो किसी लिक्विड सॉल्वेंट से आसानी से कंबाइन कर जाए, आसानी से रिएक्ट कर जाए, या वो आपकी डिसोशिएट हो जाए ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर और ऑन डिसॉल्विंग इनटू अ सूटेबल सॉल्वेंट, देन दैट पर्टिकुलर गैस इज फाउंड टू बी मोर सॉल्युबल। जैसे हमने कोई पर्टिकुलर गैस ली, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वो अपने आइंस में डिसोशिएट हो गई, या वो आपकी डिसोशिएट हो गई इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन सच टाइप ऑफ गैस इज फाउंड टू बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसका नेचर, वो यहाँ पर गैस है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। अगर कोई गैस आसानी से लिक्विफाई हो रही है या वो आसानी से डिसोशिएट हो रही है, आसानी से रिएक्ट कर रही है, देन सच टाइप ऑफ गैस इज फाउंड टू बी सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर। द सेकेंड फैक्टर विल बी टेम्परेचर। See students, we know well whenever we are dissolving a gas in a particular solvent, जैसे आपने यहाँ पर गैस लिया जो कि आपका एक सॉल्यूट है, ठीक है, उसको आपने डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट में, सपोज इट इज वाटर, व्हाट विल हैपन, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। साथ में क्या होता है, साथ में इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये है किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो, जब भी किसी गैस को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। व्हाई एक्सोथर्मिक, बिकॉज इन इट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट गेट इवॉल्व। तो हम जानते हैं ली चैटर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ली चैटर प्रिंसिपल कहता है किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्बिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। So if equilibrium shifts in the backward direction, it represents the less solubility of gas in a particular solvent. It means high temperature is not the favorable condition for the dissolution of a gas in a suitable solvent. It is low temperature which favors the proceeding of this process in the forward direction. It means if we will take low temperature, then the process tends to proceed in the forward direction. It means that the solubility of gas increases if the temperature is low. तो यहां पर मैंने आपको ये दो फैक्टर्स बताए हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।